नमस्कार। आज श्राद्ध का दूसरा दिन है और मुझे ये बताना ज़रूरी है कि श्राद्ध क्यों मनाया जाता है। बहुत से लोगों के मन में सवाल है, ख़ास तौर से नई पीढ़ी के मन में। तो उनके पहले मैं सवालों को उठाऊंगा, इसके बाद मैं एक एक करके वैज्ञानिक ढंग से हमारे सनातन में हर प्रश्न का उत्तर है। जितने भी सवाल आप कर सकते हैं कीजिए, हर प्रश्न का वैज्ञानिक उत्तर है। तो मैं पहले उन सवालों को उठाता हूँ, इसके बाद मैं ये बताता हूँ कि श्राद्ध क्यों मनाया जाता है। पहला आम तौर पे जो सवाल करते हैं कि हमारे पुरखे क्या 364 दिन भूखे रहते हैं? हम साल में केवल एक ही दिन श्राद्ध करते हैं, 365 दिन क्यों नहीं उनको हम खिलाते हैं? एक दिन ही क्यों खिलाते हैं? क्या हमारे पुरखे इतने कमज़ोर हैं कि वो 364 दिन उनको खाना न दे करके एक दिन खाना दे करके काम चल जाता है? पहला सवाल मजबूत है ना। दूसरा सवाल जो अक्सर युवा पूछता है, वृद्ध भी पूछता है, वो ये है कि मेरे पुरखे ने तो पुनर्जन्म ले लिया है। आप पुनर्जन्म को जब मानते हैं, आप कहते हैं पुनर्जन्म होता है, तो मेरे पुरखों ने तो पुनर्जन्म ले लिया है। अब वो बड़े भी हो गए होंगे, किसी के पिता या बाबा, उनको मरे हुए 20 साल हो चुके हैं, तो इसका मतलब वो 20 साल के युवक हो चुके होंगे। एक साल गर्भावस्था रख लीजिए तो 19 साल के हो चुके होंगे। तो 19 साल के युवा हो चुके होंगे लड़का। मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, फिर भी अब मैं उनका श्राद्ध क्यों कर रहा हूँ? क्या वो अब वहाँ से लड़के की आत्मा भटक के मेरे पास आएगी? बहुत सही सवाल। तीसरा सवाल, ये बताइए कि उनको देने से क्या ये खाना उन तक पहुँचता है? क्या ये खाना उन तक पहुँचता है? हम कौवों को खिलाते हैं, हम ब्राह्मणों को खिलाते हैं, हम अपने मान्य जैसे कि दामाद या और अन्य मान्य लोग होते हैं उनको खिलाते हैं। इसकी क्या महत्ता है? क्या खाना उन तक पहुंचता है? इनके बहाने पहुंचता है? तो इन प्रश्नों के उत्तर मैं देने का प्रयास करता हूं। इनमें से कुछ सवाल अगर रह जाएं तो मैं एक लाइव सेशन और कर सकता हूं, या जब बताइएगा तो मैं लाइव सेशन में किसी समय आप आमने सामने मीटिंग करके भी मैं इसके जवाब दे दूँगा। हाँ, तो पहला सवाल ये कि 364 दिन के हमारे पुरखे भूखे रहते हैं, और दूसरा ये कि जब हमारे पुरखे पुनर्जन्म पा चुके हैं तो कैसे हो? तो देखिए, सारे सवालों का जवाब एक ही उत्तर में निहित है। ऐसा होता है कि हम में से जब भी कोई हमारे पुरखे या हमारे पिताजी या हमारे बाबा, जब उनकी मृत्यु होती है तो आम तौर पर 99.99% उनका पुनर्जन्म हो जाता है। 99.99%। हो सकता है 99.5% ये प्रतिशत हो। मैं इतना बड़ा दावे से नहीं कह सकता हूँ। कलयुग के समय स्थितियाँ बदल रही हैं, तो उचित गर्भ पाना आवश्यक है, लेकिन अधिकांश पुनर्जन्म पा जाते हैं। पुनर्जन्म पाने के लिए आवश्यक शर्त क्या है कि उनको अपने कर्मों के भोग के लिए उचित गर्भ की आवश्यकता होती है। यानी मान लीजिए मैंने बहुत एवरेज कर्म किए हैं, मैंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, कुछ बुरे काम भी किए हैं, तो मुझे एक ऐसे घर में जन्म लेना है जहाँ मुझे कुछ सुख भी मिले, कुछ दुख भी मिले, कुछ पैसे वाला भी बनूं, कुछ पैसे के लिए परेशान भी रहूं। तो ऐसे मुझे घर में जन्म लेना है, तो वो उचित गर्भ मुझे चाहिए। आमतौर पे वो गर्भ 0 मंथ से लगा के 1 ईयर तक मिल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ष, और उससे ज़्यादा 3 वर्ष, और उससे ज़्यादा 4 वर्ष। पुनर्जन्म के जितने इंस्टांसेस देखे गए हैं वो 3 से 4 साल के दौरान ही दूसरा बच्चा पैदा हो गया है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि 99.99% तो तुरंत ही पा जाते हैं। तुरंत का मतलब है 1 से 4 साल के अंतर्गत उनको उचित गर्भ मिल जाता है। अब बहुत लोगों को उचित गर्भ नहीं मिलता है। ये कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं या बहुत ख़राब होते हैं। बहुत अच्छे लोग और बहुत ख़राब। मैं पहले बहुत ख़राब से शुरुआत करता हूँ, फिर अच्छे लोगों की बात करता हूँ। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही पापात्मा किस्म के होते हैं, दुष्ट प्रकृति के। जैसे अभी हाल में बंगाल में एक रेपिस्ट है जिसको अभी सज़ा नहीं हुई, जीवित है अभी वो। जब भी कभी वो मरेगा तो उसको उचित गर्भ नहीं मिलेगा आसानी से, उसको उचित गर्भ नहीं मिलेगा। पहले तो वो बहुत ही सज़ा भुगतेगा, फिर उसको ऐसा जन्म कोई भगवान देंगे
जहाँ कष्ट ही कष्ट हो, क्योंकि सज़ा तो उसको मिलनी ही है। हो सकता है अभी फांसी पा के छुटकारा पा जाए, या अभी पूरा उन जन्मों का पुराने उसके इतने पाप हों कि उनका भोग न कर पावे, तो उसको अगला जन्म मिलेगा, लेकिन ऐसी जगह मिलेगा, ऐसे गर्भ में मिलेगा जहाँ उसको बहुत यंत्रणा भोगनी पड़ेगी, बहुत घोर कष्ट भोगना पड़ेगा। उन घोर कष्टों के लिए एक उचित गर्भ की तलाश होगी। वो गर्भ कब मिल सकता है? 2 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, या 50 साल बाद, या 100 साल बाद, या इससे भी ज़्यादा। तब तक वो जब घूमेगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रेत योनि में घूम रहा है, राक्षस योनि में घूम रहा है। फिर कुछ लोग प्रेत योनि में घूमते हैं, लेकिन घूम दरअसल आत्मा ही रही है, दुष्ट प्रकृति की आत्मा है। ये हम लोगों ने शॉर्टकट में नाम निकाल लिया प्रेत योनि। प्रेत योनि नहीं होती है, दरअसल एक दुष्ट आत्माएँ होती हैं। ये जब तक जन्म नहीं लेती हैं तब तक इनकी एक ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि लोगों की अपने प्रकार के लोगों से दोस्ती हो जाती है। इसी तरह ये जो दुष्ट आत्माएं ये विचरण करती रहती हैं और ये दुष्ट लोगों को प्रेरणा देती रहती हैं। जो दुष्ट किस्म के लोग जीवित हैं उनको ये प्रेरणा देती रहती है, उनको ये बढ़ाती रहती है। अभी मैं एग्जाम्पल से बताऊँगा। आपने देखा होगा कुछ लोगों एक मर्डर नहीं करना चाहते थे, अचानक उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद वो फपक फपक के रोने लगे, हाय मैंने क्या कर दिया। कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग। दरअसल क्या होता है कि दुष्ट आत्माएँ उनको प्रेरणा दे देती हैं। एक बच्चा था, वो एक बूढ़ी औरत बहुत लोगों को कर्जा बांटा करती थी, बहुत कर्जा बांटा करती थी। सोचता था कि, और इसके बाद वो जो नहीं दे पाते थे उनसे मुकदमा कर देती थी और उनसे बहुत लंबे लंबे जुर्माने लेती थी, कोर्ट में केस कर देती थी। वो लड़का सोचा करता था कि इसको तो मैं गर्दन दबा के मार दूँ तो ज़्यादा ये सुखी रहूँगा, इतना इन लोगों को परेशान करती है। फिर एक दिन क्या हुआ कि उसको खुद पैसे की ज़रूरत पड़ गई, और चांस की बात देखिए, वो उसी बुढ़िया के पास पहुंचा पैसे लेने। लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने उस बुढ़िया को रुपए लेने के बाद तुरंत उसकी गर्दन दाबी और दाब करके भाग गया वहाँ से। घर आके वो रोने लगा। उसने कहा, ये मैंने क्या किया? दरअसल तुम अपने मन में इच्छाएं भर रहे थे सालों से। वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे अंदर जो बुरे विचार थे, ये इसको बुरे विचारों को प्रभावित करती है बुरी आत्माएं, वो काफ़ी दिनों से प्रवेश कर रही थी, और वो जो है अंततः आपसे बुरा काम करा बैठी। इनकी शांति कैसे करेंगे? श्राद्ध से ही तो होगी। अभी बताऊंगा कैसे श्राद्ध में इनका होता है। अब बहुत अच्छी आत्मा, मान लीजिए हमारे पिता बहुत अच्छे स्वभाव के रहे, उन्होंने इतने अच्छे काम किए, कभी मेरे पिताजी, मैं जानता हूँ, कभी आज तक किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने, हमेशा भला सोचते रहे, कभी उन्होंने किसी के साथ दुर्व्यवहार की मन में भी कल्पना नहीं की, मन में भी। तो मुझे ये अंदाज़ा है कि उनको घर पाने में बहुत समय लगा होगा। ऐसे लोग देवता कहलाते हैं, देवता, पुण्य आत्मा। कहते हैं ना, अच्छे काम में देवता भी साथ देते हैं, कहते हैं ना, अच्छे काम में देवता भी साथ देते हैं। तो आप जब अच्छे काम करेंगे तो इस तरह की पुण्य आत्माएं जो घूम रही, जिनको जन्म नहीं मिला है, अभी उचित गर्भ की तलाश में है, वो देवता योनि में प्रवेश कर जाते हैं। तब तक आत्मा देवता बन के घूमती रहती है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, इवन 100 साल बाद, जब उनको उचित गर्भ मिलता है वो उसमें प्रवेश करती है, क्योंकि उनको सुख ही सुख उठाना है। कुछ मुक्त हो जाते हैं, बहुत रेयर। जो मुक्त हो गए उनकी तो बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जिनको पुनर्जन्म लेना है उनकी बात चल रही है। तो अब 2 तरह के लोग, इनके लिए विशेषकर श्राद्ध करना है। एक तो वो जो दुष्ट आत्माएँ हैं, और एक वो जो देवता वाली आत्माएँ हैं। नंबर 3, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी वेटिंग पीरियड में हो, लेने वाले हो जन्म, शायद 1-2 साल रह गया हो। हमारे पास तो जानने का कोई जरिया है नहीं, हमारे पास कोई अभी ऐसा स्मार्ट मीटर या कोई ऐसा सिस्टम नहीं ईजाद हुआ है जिससे हम ये जान पाएँ कि हमारे पितर किस अवस्था में हैं। मान के चलते हैं ज़्यादातर ने पुनर्जन्म ले ही लिया होगा, लेकिन अगर नहीं लिया है तो उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। अब श्राद्ध में क्या होता है? श्राद्ध में हम लोग उन पितरों को याद करते हैं, तो वो जहाँ भी कहीं जिस अवस्था में होते हैं, क्योंकि हम बहुत अच्छे मन से याद कर रहे होते हैं, हम उनसे आशीर्वाद मांग रहे होते हैं, तो वो चाहे देवात्मा हो या पापात्मा। देवात्मा होते हैं तो वो हमें आशीर्वाद दे करके जाते हैं,
हमें दे के जाते हैं, हमारे सिर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं जाओ तरक्की करो, और अपने कुछ पुण्य का प्रभाव से हमको आशीर्वाद उनका फलीभूत भी होता है। मौका मत चूकिए। श्राद्ध में अगर आप अपने पितरों का आशीर्वाद ले रहे हैं, उसमें आपके पिता बाबा ही नहीं, पर बाबा, उनके बाबा जिसका अभी जन्म ड्यू है, जिसका भी जन्म ड्यू है और वो देवात्मा है, तो आप उसका आशीर्वाद ले रहे हैं। ये मौका आप क्यों छोड़ेंगे श्राद्ध में? और अगर कोई पापात्मा है, उसके लिए आप अगर करना चाहते हैं, तो आपको तो मालूम नहीं है कि हमारे पितरों में कोई ना कोई मानने को तैयार होगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि कोई ऐसा भी गुजरा हो जिससे बुरे कर्म हुए हों, तो हम जब हाथ जोड़ करके ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उसके लिए प्रसाद करते हैं, तो उसके कुछ दुख दूर भगवान उसके लिए विशेष तैयारी करता है। वो सबसे बड़ा काम ये होता है कि उसको स्वयं अफसोस लगता है कि मैं ये राक्षसी काम करना बंद करूं और मैं दुष्टों की मदद करना बंद करूं। अरे मेरा पुत्र, पोता, परपोता, पर पोता, ग्रांड सन, वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है और मैं कैसी गलत काम आज भी उसी तरह के विचारों को लिए घूम रहा हूँ, तो उसके विचारों को हम काट देते हैं। तो ये श्राद्ध का दूसरा इफ़ेक्ट होता है, जो अगर कोई पितर गलत भी है। अब इस बात की गारंटी नहीं है, संभावना पूरी यही है कि हमारे आपके पितर बहुत ही देवता है, अच्छे हैं, और हमको उनका आशीर्वाद लेना है, ब्लेसिंग्स लेनी है। अब आखिरी सवाल कि ये मान्यों को खिलाने से ही क्या फ़ायदा होता है, या ब्राह्मणों को ही खिलाने से? क्या ये 364 दिन नहीं खाते? असल में हम इनको रोज़ याद नहीं कर सकते। इसका तरीका श्राद्धों के दिनों में, श्राद्ध के दिन ये 15 दिन ऐसे बनाए गए हैं, इसमें परेवा से लगा के और अंतिम अमावस्या वहाँ तक किसी न किसी तिथि में किसी न किसी का कोई न कोई दिवंगत हुआ ज़रूर होता है। उन 15 दिनों में ये एक बहाना है, हम लोग याद करते हैं, याद करके उचित व्यक्ति को खिलाया जाता है। उचित व्यक्ति, अब उचित व्यक्ति या तो हम अपने किसी पंडित के पुजारी को दें। अब मैं जातिवाद पे नहीं जाता, पंडित शब्द तो मैं प्रयोग नहीं करना चाहता। मैं पंडित या ब्राह्मण उसे मानता हूँ जो पुजारी होता है, मंदिर का पुजारी, अथवा मान्य वो होता है जैसे अपना दामाद है, अपने जीजा है, इनको हम लोग आज हमने चुना है ना, इन्होंने हमारी लड़की या बहन के साथ विवाह किया है, इनको हम सदा जीवन में सम्मान देते हैं। इनको खिलाकर हम सर्वश्रेष्ठ को खिला रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ, अपनी जान में सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि इनको हम अपने जीवन पर्यंत देख रहे हैं। हाँ, ये इनको खिलाने से हम एक तरह से अपने आप को मान के चल रहे हैं कि हम अपने उन पूर्वजों को खिला रहे हैं। ये मन की शांति मिलती है। पूर्वजों को आवश्यकता नहीं है, वो आत्मा के रूप में है और वो आत्मा देख रही है। अगर उसने जन्म नहीं लिया है तो वो आपको आपके आस ही पास है, सारे अपने पुत्र, प्रपौत्र, ग्रांडसन सबको देख रही है कि हमारा किस प्रकार से वो पूजा कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, और उसी हिसाब से वो ब्लेसिंग देती है। ख़राब है तो उसे अफसोस होता है, उसके कुछ पाप आप धोते हैं, और अच्छी होती तो आपको आशीर्वाद देती है। तो श्राद्ध का महत्व आप समझ गए, और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने श्राद्ध कल नहीं किया है वो आज कर ले, और जिन्होंने आज जिनको श्राद्ध करना है वो तो आज ज़रूर करें। और आज के बाद जितने भी श्राद्ध हैं, जिसको करना है, जिस तारीख में पड़ रहा हो, बहुत ही श्रद्धापूर्वक करें, और बहुत ही प्रेमपूर्वक करें, और बहुत ही आदरपूर्वक करें।